हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और लव कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर, वन सेकेंड, कि आपके पार्टनर आपके एब्सेंस में, यानी कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हैं तो उनकी फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। ठीक है, जैसे आप लोग बिल्कुल भी उनकी लाइफ में नहीं हैं, उन्होंने निकाल दिया या किसी तरीके का सेपरेशन हो गया, आप लोग बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, उस टाइम पीरियड में उनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं, हम आज ये देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। लास्ट में हम येस नो भी देख लेंगे एक बार, कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा येस नो के रिगार्डिंग, तो आप वो अपने आप से पूछ सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपको जवाब देंगे जैसे भी है। तो मैं जब तक कार्ड्स शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने यूनिवर्स, डिवाइन, जिस भी पावर को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपको मेरे थ्रू एग्जैक्ट मैसेज मिल जाए, और अपने पार्टनर का नाम लेना है, आपने 3 टाइम्स लेना है, वो भी बहुत प्यार से, पॉजिटिव वे में। ओके, ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, आपने अपने मन में अच्छे पॉजिटिव विचार ही रखने हैं, कुछ नेगेटिव नहीं लेके आना है। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आप जब उनकी लाइफ में नहीं है तो। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, बहुत इमोशनली मुझे दिख रहा है कि बहुत इमोशंस में हैं इस टाइम पे, इमोशनली हो रहे हैं आपके पार्टनर आपको मिस करके। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, और देख लेते हैं यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अभी तक तो कार्ड्स पॉजिटिव आ रहे हैं, आगे भी आएंगे, नो वरीज। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेयर, ट्विन फ्लेम और सोलमेट दिख रहा है मुझे यहाँ पर। और देखते हैं, मैंने बोला ट्विन फ्लेम और सोलमेट, ट्विन फ्लेम आ गया, द लवर्स। इस कार्ड को तो मुझे ना परमानेंटली उठाकर ना यहाँ रख लेना चाहिए, ये हर रीडिंग में निकल आता है। और क्या है, 2 कार्ड्स और लेने हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स, मुझे लगा 7 ऑफ कप्स के बाद कुछ नेगेटिव ना आए कार्ड, कि पूरी रीडिंग की काया ही पलट देगा फिर, नहीं तो वो, मगर पॉजिटिव आया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं वो अभी राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, आपके सामने ही है ये कार्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके पार्टनर है ना, हाल फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस में हैं, इमोशनली हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये कहीं ना कहीं आपको ड्रीम में देखते हैं या आप उनके ड्रीम में आ रहे हैं, दोनों में से कुछ हो सकता है या दोनों भी हो सकता है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है इस टाइम पे। आपके पार्टनर, ये जो फुल मून गया है ना, उसके बाद की एनर्जीज बता रही हूँ, आपके पार्टनर के अंदर ना बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, आपको लेकर इमोशंस जाग गए हैं। ठीक है, और इन्हें कहीं ना कहीं इस कनेक्शन पे अब बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं डेस्परेट होना, कि मुझे इस कनेक्शन में अब वर्क करना है, बहुत ज़्यादा वर्क करना है। ठीक है, मैं एफ़र्ट्स लगाने के लिए रेडी हूँ। जो अभी तक वो एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे थे, वो एफ़र्ट्स लगाते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है,
आपके पार्टनर की साइड से आपको कोई एक कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, वो सडन ऑफ होगा कि आपके पार्टनर की साइड से आपको एक कम्युनिकेशन रिसीव हो और आप ये सोच भी नहीं पाओगे कि मेरा पार्टनर मुझे कॉल कर सकता है या मैसेज कर सकता है, ठीक है। या आपके पार्टनर ने अगर आपको बहुत टाइम से आपका नंबर डिलीट कर रखा है या आपको ब्लॉक कर रखा है, तो वो चीज़ भी आपको सडन ऑफ देखने को मिलेगी, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हो। क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन ये है कि आप नो कांटेक्ट में, बिल्कुल बातचीत नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो रखा है सब कुछ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं जिस चीज़ में सैड थे, आप बहुत ज़्यादा सैड थे, तो वो कहीं ना कहीं अब आपकी सैडनेस जाती हुई दिख रही है, क्योंकि आपको एकदम से चेंजेस दिखेंगे अपने पार्टनर की एक्शंस में। आपके पार्टनर जो इतने टाइम से एक्शन नहीं ले रहे थे ना, वो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अब वो ले लेंगे, क्योंकि आप लोगों के बीच में ये जो सेपरेशन पीरियड चल रहा है ना, ये इन्हें बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। पेनफुल सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है कि उन्हें बहुत पेन फील हो रहा है, पेन मिल रहा है, वो इस सेपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इस कनेक्शन में वो कहीं ना कहीं आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है, विक्ट्री चाहते हैं, इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं और इस कनेक्शन को लीव नहीं करना चाहते। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। जब से आप इनकी लाइफ से गए हैं, तो इनकी लाइफ में ना ये वाला अंधेरा है कि ये खुद को आइसोलेट, अगर यारी दोस्ती में बहुत थे तो वो चीज़ दूर होती हुई दिख रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना, ठीक है, अगर मैं नो कांटेक्ट में हूँ, उसको पड़ी होगी, अपने आप कॉल कर लेगी या कर लेगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अब असल महीने में उन्हें फ़र्क पड़ना शुरू हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो फुल मून गया है ना, इसमें बहुत सी चीज़ें मुझे चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं, एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ने अपने आप को खुद को ट्रांसफॉर्म किया है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, क्योंकि वो अब आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों का, क्योंकि यहाँ पर पेयर भी आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आपके पार्टनर इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में दोबारा से रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है। बहुत जल्द मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का 2 दिन में या 2 हफ्तों के अंदर अपने पार्टनर से कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है। आई विश कि ये चीज़ हो जाए, भगवान करे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी जो एक साइकिल चल रही थी ना इनकी, जो बहुत बुरी साइकिल, बुरा फेज़, आपके बगैर रहना, आपसे बात ना करना, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का कार्ड ये भी आता है, क्योंकि ये जो पहाड़ है ये थर्ड पार्टी को इंडिकेट करता है। अगर किसी भी तरीके के ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स ज़रूरी नहीं होता है कोई रोमांटिक पार्टनर हो, अगर इन केस वो कहीं डिस्ट्रैक्ट भी हुए, थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है या कुछ भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से दूर होते हुए दिख रहे हैं जो थर्ड पार्टी के साथ है। अगर थर्ड पार्टी इनकी कैरियर के से रिलेटेड भी कोई चीज़ है, तो वो उसको बैलेंस कर लेंगे और आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर में भी बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या आप बिजनेस करते होंगे मेरे व्यूअर्स, ठीक है। आप लोगों का भी कोई छोटा मोटा बिजनेस हो सकता है, साइड बाय साइड कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आप जॉब में भी हैं तो, ठीक है, क्योंकि क्वीन भी आई है और किंग भी आया है, जो बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस पे फोकस्ड है राइट नाउ, ये चीज़ भी दिख रही है। ये आपको कंटिन्यूसली इतना सोच रहे हैं कि ये खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं काम में, ये आपके बारे में डे ड्रीमिंग देखते हैं, ठीक है, इनको 24 घंटे आपके बारे में याद आता रहता है, कभी सॉन्ग्स के थ्रू, कभी आपके नाम के अल्फ़ाबेट के थ्रू, अगर आपसे झलक मारता हुआ कोई इंसान दिख जाए या कुछ है, उसमें आपको खोजना शुरू कर देते हैं, या कोई आप दोनों के बीच में ऐसी बात हुई है वो सडन ऑफ उन्हें याद आ जाती है, कोई सामने वाला कोई कपल्स दिख रहे हैं या कुछ है, उन्हें देखकर वो याद करने लगते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, मगर एट द एंड मैं अगर बोलूँ तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इमोशनल हो रहे हैं, इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं इस टाइम पे, और यही हाई इमोशंस आप तक पहुंचाते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि ये अपनी डेस्टिनी चेंज करेंगे, अपना वक्त चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर अब इस वक्त को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि आपका बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया, 6 महीने, 7 महीने, 9 महीने, 2 महीने, कुछ लोगों के लिए साल भी हो सकता है,
कि आप लोगों का नो कांटेक्ट हो रखा हो अपने पार्टनर से, ठीक है। आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं। आपके पार्टनर ने जो पास्ट में अगर ऑन एंड ऑफ, इन और आउट करा है ना सॉरी, ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि वो इस चीज़ को छोड़ देंगे, ठीक है। ऑन एंड ऑफ ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं और ये आपकी तरफ एक स्टेबल ऑफर लेते हुए दिख रहे हैं। स्टेबल मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि नाइट्स की एनर्जी जो होती है ना वो लॉन्ग टर्म में नहीं होती है, वो आपको एक ऑफ़र करता हुआ दिख रहा है। हाँ, उसके बाद अगर कोई चेंजेस आ जाएं आपके कनेक्शन में कि वो सीरियस हो जाएं, क्योंकि एनर्जीज शिफ्ट होती हैं, ठीक है। अगर वो सीरियस हो गए या कुछ है तो वो चेंजेस आ सकते हैं कि हाँ वो आपको एक कमिटमेंट ऐसा दे दें कि ठीक है, मतलब मैं इस कनेक्शन में अच्छे से वर्क करूँगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की कोशिश। मगर मुझे यहाँ पे लग रहा है आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपके पार्टनर की साइड से ही मिलेगी कुछ लोगों के केसेस में। और कुछ लोगों के केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का स्ट्रगल कर रहे थे कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपका मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको मिस इतना ज़्यादा कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ कम्युनिकेशन में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये अब रह नहीं पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। एक बार हम क्लैरिफिकेशंस ले लेते हैं यहाँ पर एक एक कार्ड्स का। मैं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, ठीक है। वैसे भी मेरा बहुत बिज़ी शेड्यूल रहता है, तो मैं ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो नहीं कर पाऊँगी। बस मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए रीडिंग कर लेती हूँ, ठीक है। मुझे सपने में मैंने ये देखा कि मैं माँ लक्ष्मी का श्रृंगार कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं इससे ये हिंट मिला कि आप लोग अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, खुद पे फोकस्ड हो बहुत ज़्यादा। आप ये सोचते हो, आप ना अपने पार्टनर के बारे में आप बुरा बोलना ही आपने छोड़ दिया है। आप ये कहते हो कि मैंने उसको तो सरेंडर कर दिया है, यूनिवर्स अपने आप ही उसको देखेंगे, मैं अब उसको ना बद्दुआ दे सकती हूँ ना दुआ दे सकती हूँ, क्योंकि आप न्यूट्रल हो चुके हो, अब आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, ठीक है। हाँ, ये चीज़ मुझे दिखी है, क्योंकि ये जो श्रृंगार करता हुआ मुझे दिखा है कि मैं माँ लक्ष्मी का श्रृंगार कर रही हूँ और वो जीती जागती हैं, कोई मूर्ति की नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आप लोग खुद को सजा रहे हो, संवार रहे हो, खुद की तरफ देख रहे हो, खुद की ग्रोथ, खुद की अबेंडेंस, खुद की खुशी खोज रहे हो अब आप लोग। इसका मतलब मैं इस चीज़ से रिलेट करती हूँ, तो मेरा मन करा कि मैं आज रीडिंग करती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अब ये रीडिंग पता नहीं आज की डेट में कब पोस्ट होगा, मगर अभी तो मॉर्निंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि पोस्ट करने में भी टाइम लग जाता है। 1 सेकेंड, ओके। हम देखते हैं 2 ऑफ कप्स क्यों आया है, फिर एक साथ मैं आपको जॉडियक्स बता दूंगी। यस, द मून पाइसेस, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके पार्टनर आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये मैंने कहा ना यहाँ पर आपको कि ये डे ड्रीमिंग देखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको कंटिन्यूसली सोचते हैं, जब बिज़ी होते हैं तब बिज़ी होते हैं, जब खाली वक्त होता है ना इनका माइंड आपकी तरफ आता ज़रूर है, ये सोचते ज़रूर हैं आपके बारे में। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी जो पार्टनर है ना किसी तरीके की एक एंजाइटी में भी है, ये रातों में सो नहीं पाते हैं किसी तरीके से, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि इनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर हो, रोमांटिक पार्टनर हो, कैरियर हो, इन्हें ये भी लगता है कि मैंने थर्ड पार्टी की वजह से आपको इग्नोर क्यों किया है, मैं चीज़ों को बैलेंस क्यों नहीं कर पाया, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। 9 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पर, ठीक है, द ओक किंग यानी कि द हैंगमैन, ये आपके में स्टक हैं, ठीक है। आप ये सोचते हैं ना कि मेरा पार्टनर कोई रिएक्शन एक्शन तो ले नहीं रहा है, तो मे बी शायद वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से खुश रह रहा होगा। नो, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अब एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं और इन्हें ये पता चल चुका है कि असली खुशी आप हैं इनकी, ठीक है। चाहे ये कहीं पर भी इधर उधर मुंह मार लें या कुछ कर लें, डिस्ट्रैक्ट हो जाए या कुछ हो जाए, मगर एट द एंड आकर ये आपकी तरफ ही आएंगे। इन्हें कहीं ना कहीं से यूनिवर्स की तरफ से साइन मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो इन्फिनिटी का साइन है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इन्हें कहीं ना कहीं ऐसे साइंस ज़रूर मिल रहे हैं यूनिवर्स की साइड से, जो इन्हें एक तरीके से पोक कर रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, आप इनकी लिए क्या हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। पेज ऑफ एथेम्स, मैंने कहा ना कि ये आपको स्टॉक करते हैं,
ठीक है, ये आपको स्टॉप कर रहे हैं और ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको, आपके साथ जो अब की बार आएंगे तो एक ट्रुथ के साथ आएंगे। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में जो जो घटित हुआ है ना आपसे नो कांटेक्ट के बाद, तो ये आपको सारी चीज़ें बताते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर? वाओ, ओ यहाँ पर क्वीन ऑफ चैलिसेस आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये अपना प्यार आपको ही देना चाहते हैं, बहुत इमोशंस में है। मुझे लग रहा है ये फुल मून की जो रीडिंग थी उसमें जो आया है, प्रिडिक्ट हुआ है, वो मुझे लग रहा है कि अब वर्क कर रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी क्वीन को यानी कि आपको बहुत हर्ट करा, ठीक है, परेशान करा। अब ये वक्त है कि मैं जितनी भी मैंने गलतियां करी उनको सुधारने का, दूसरा आपकी तरफ आने का, आपको वो प्यार देने का जो आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। द हर्मिट क्यों आया है? अच्छा, साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर पाइसिस हैं, ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और ये स्कॉर्पियो है। ठीक है, आगे देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर जो ने जो पास्ट में ऑन एंड ऑफ करा है ना, इन आउट, उससे ये अब उन्हें पता चल चुका है कि उसी के वजह से हमारे बीच में सेपरेशन हुआ, हम बिल्कुल अलग हुए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब कहीं ना कहीं ये ऑन एंड ऑफ ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए थे तो इस चीज़ का गिल्ट है इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी हदें क्यों पार करी इस तरीके की, क्योंकि आपके पार्टनर थोड़े से फ्लर्टी भी दिख रहे हैं कि वो फ्लर्ट करना उन्हें बहुत पसंद है। ठीक है, वो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं, तो अब उस चीज़ का उन्हें पछतावा भी है। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है यहाँ पर? ठीक है, 7 ऑफ एथेम्स, फिर दोबारा यानी कि 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये आपको बहुत स्टॉक करते हैं और ये अब ये चाह रहे हैं कि बस जैसे भी हो, कैसे भी हो, किसी भी तरीके से हो, मेरे को अपने पार्टनर से अब कम्युनिकेट करना है। ठीक है, अब ये सेपरेशन को ख़त्म करना है क्योंकि ये बहुत हो गया ये सेपरेशन टाइम पीरियड, मुझे अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। ठीक है, यस, रीयूनियन का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये बंदे के पास आज की डेट में सब कुछ है, मे बी शायद ये बहुत रिच हो। ठीक है, जो ये चाहते हैं वो पाते हैं, मगर इन्होंने जब आपको चाहा, ठीक है, आपको चाहा तो आप इनके पास नहीं थे क्योंकि इनके रवैये की वजह से, इनके बिहेव की वजह से। तो अब ये कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में रीयूनियन चाहते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, द लवर्स क्यों आया है यहाँ पर? 8 ऑफ चैलिसेस, इन्होंने जिस तरीके से आपसे मूव ऑन करा था थर्ड पार्टी को लेकर, इस चीज़ के लिए भी ये शर्मिंदा है और अब ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ चैलिसेस और 9 ऑफ कप्स दोनों मतलब सेम होते हैं, बस नंबर फ़र्क है। तो कहीं ना कहीं अपनी चैन को ढूंढने गए थे कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि थर्ड पार्टी को भी मैं हैंडल करूं, आपको भी हैंडल करूं, ये सारी चीज़ें। तो इन्हें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को ना, मैंने इतना बिगाड़ दिया इस कनेक्शन को अपने एंड से कि मैं अब चीज़ें संभालता हुआ नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, इसको किस तरीके से संभालूं, मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो इन्हें ऐसा लगा था कि ये आपसे जब दूर होंगे तो कहीं ना कहीं ये जैसे कहते हैं ना, खुश रह लेंगे, मगर हकीकत क्या थी, ये आपके बगैर अधूरे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 7 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पर? 2 हैं, दोनों ले लेती हूँ। पेज ऑफ जेलसिस, ये आपको आपकी तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि पेजेस में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन पता चलता है, नाइट ऑफ कप्स में भी ये पता चल रहा है और 7 ऑफ सॉर्ड्स आया, कहीं ना कहीं ये आपको स्टॉप तो कर रहे हैं, नो डाउट। ठीक है, दूसरी चीज़, इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने ना अपने कप को संभाल के रखना चाहिए था, ना कि हर किसी को बांटते फिरना चाहिए था। ठीक है, इन्हें अब कहीं ना कहीं इस चीज़ का दुख है कि पास्ट में इन्होंने क्या किया आपके साथ, किस तरीके का बिहेव करा। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। साइंस फिर से बता देती हूँ यहाँ पर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल साइंस यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं। एस ऑफ कप्स क्यों आया है? वाउ, नाइट ऑफ कप्स, यानी कि नाइट ऑफ चैलिसेस मीन्स कप्स। ठीक है, यहाँ पर भी नाइट ऑफ कप्स आया है, इसको क्लैरिफाई करने के लिए भी यही आया। तो यानी कि ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं और ये आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं क्योंकि इस बार ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं आपसे बात करने के लिए। मुझे लग रहा है ये मंथ बहुत से लोगों के लिए रीयूनियन का होगा। ठीक है, बहुत से लोगों का
अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन आया है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। ये आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं और कभी भी आपको लेट गो करना नहीं चाहते हैं। टू ऑफ जेलसीज यानी कि टू ऑफ कप्स यहाँ पर भी आया था, टू ऑफ कप्स और इधर भी आया है, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग भी टू ऑफ कप्स थी से हुई है और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक था, यानी कि एंड भी टू ऑफ कप्स से है। ये घूम फिर कर चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, आप पे अटकते हैं, ये आपको ही ऑफर करेंगे, इसलिए डाउट करना छोड़ दें आप, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये आपकी तरफ आ रहे हैं। किंग ऑफ एथम्स यानी कि बहुत डेस्परेट हैं आपसे बात करने के लिए। ये आपको स्टॉक ना बहुत ज़्यादा करने वाले हैं आने वाले दिनों में। मे बी ये जब से आपसे रिलेट होगी तब से स्टार्ट करना शुरू कर देंगे और ये आपकी तरफ पूरा फोकस्ड हैं, मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो ये थी उनकी फीलिंग्स का मैंने जो आपको बता दिया। उनकी साइड से मैं लव मैसेजेस देख लेती हूँ, फिर मैं रीडिंग का एंड करूँगी। थोड़ा ज़्यादा नहीं, मेरे को लॉन्ग करनी रीडिंग। ओके, पहले मैं ये देख लेती हूँ, आप चाहिए लास्ट में देख लूँगी, ठीक है। यहाँ से मैं उनके लव मैसेजेस देख लेती हूँ आपके पार्टनर की साइड से, ठीक है, जो आए हैं वो देखती हूँ। देयर आर ओनली 2 times that I want to be with you now and forever. I miss you. In one lifetime you will be loved many times, ठीक है, but only one love will burn your soul forever. मतलब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बहुत से लोगों से प्यार हो जाए एंड ऑल ये सारी चीज़ें, मगर जो एक प्यार जो तुम्हें हॉन्ट करता है ना, बार बार मेमोरीज़ को याद दिलाता है, ठीक है, वो आपकी सोल को हिट करके जाता है हमेशा के लिए, ठीक है। आई लाइक इट व्हेन यू स्माइल बट आई लव इट व्हेन आई एम द रीज़न आई लव यू। मुझे अच्छा लगता है कि जब तुम स्माइल करती हो, मगर मुझे तब ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं वजह हूँ उस स्माइल के पीछे का, और आई लव यू, ठीक है। मेमोरीज़ में भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये, अब आप दोनों की मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कितने अच्छे पल थे और इनको ये दोबारा जीना चाहते हैं। माई लाइफ इज़ ओवर विदाउट यू, आपके बगैर इनकी ज़िंदगी हेल है, बिल्कुल ख़त्म है, ठीक है। मिसिंग यू मोर देन आई कैन एक्सप्रेस, थिंकिंग ऑफ यू मोर देन यू नो। मैंने कहा ना, ये बहुत ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग इतनी ज़्यादा है, ये कहना चाह रहे हैं मैं तुम्हें इतना मिस करता हूँ कि मैं तुम्हें एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ और तुम मेरी थिंकिंग की सोच तक भी नहीं जा सकती हो कि मैं कितना ओवर थिंक करता हूँ तुमको लेकर। आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल दिस मिस्टेक्स एंड डिसऑनेस्टी, मतलब वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, ये चीज़ है। और देख लेती हूँ मैं यहाँ पे, यू आर डेड पार्ट ऑफ मी आई विल ऑलवेज नीड, तुम वो खुशी कह सकते हैं या मेरी ज़िंदगी का वो एक पल हो, वो हिस्सा हो जिसको हमेशा मेरी मुझको जिसकी हमेशा नीड रहती है। ये हिंदी का एक्सप्लेनेशंस। बिलीव मे बी शायद ये कहना चाह रहे हो कि अगर इनका ट्रस्ट इन्होंने आपका ब्रेक करा हो तो प्लीज़ इन पे यकीन रखें, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आई मिस यू, और व्हेन आई एम अलोन आई थिंक ऑफ सो मैनी थिंग्स, ठीक है, जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं बहुत सी चीज़ें सोचता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, किस तरीके क्या किया। जब भी मैं कभी मिलूँगा तो मैं सॉरी फील करूँगा। दिस नो कम्युनिकेशन इज़ जस्ट टेम्परेरी, ये कम्युनिकेशन सिर्फ एक टेम्परेरी है, ठीक है, ये नहीं कि परमानेंटली है, इसको परमानेंटली ना समझें, ठीक है। एवरी टाइम आई सी यू आई ऑलवेज गेट अमेज्ड बाय हाउ ब्यूटीफुल यू ट्रूली आर। मैंने कहा नहीं, आपको स्टॉक करते हैं, अगर आपको स्टॉक करते हैं, आपकी तस्वीरें दिख रही हैं या आप दिख रहे हो इन्हें, तो इन्हें लगता है कि आप दिन पे दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं। मैंने कहा ना, मैंने माँ लक्ष्मी को देखा है, तो यानी कि आप अपने आप को सजा रहे हो और कर रहे हो, ठीक है। आई मिस यू सो मच, आई वॉन्ट टू सी यू सून, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें बहुत जल्द देखूँ, आमने सामने देखूँ, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर आप एक येस नो, सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी, आपको सिर्फ येस नो देखना है, अपने मन में लेके आना है। जो कोई क्वेश्चन है उसका मैं येस नो में जवाब दूंगी, आप कोई भी क्वेश्चन अपने लिए कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक ही कार्ड निकालूंगी, येस या नो। क्यों कार्ड्स गिर रहे हैं, लगता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं आपसे बात करने के लिए।
ठीक है, मैं एक कार्ड निकाल रही हूँ, ठीक है, एक कार्ड निकाल रही हूँ मैं, और आपने अपने मन में सोचना है कि वो यस है कि नो है, ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है। मैंने ये रख दिया यहाँ पर, ठीक है। और मैं लास्ट में देखूंगी इसको, ये यस है या नो है। एक सॉन्ग दे देती हूँ आपको आपके पार्टनर की साइड से, ठीक है। ये प्रेम मूवी का गाना है जिसमें करीना कपूर है। मैं इसलिए बोल देती हूँ जैसे कि आपको सर्च करने में आसान हो जाए, ठीक है। कसम की कसम है कसम से, अब ये प्यार ना होगा फिर हमसे, ठीक है। इसको सुनना, मे बी आपके पार्टनर आपको कुछ कहना चाहते हो। कसम की कसम है कसम से, अब ये प्यार ना होगा फिर हमसे, ठीक है। ये आपको देखना है। अब आपके लिए जो आंसर आया है, यस है या नो है, ये मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ। आपने अपने मन में सवाल कर लिया होगा, नहीं करा तो वीडियो को पॉज कर लें, ठीक है। यस, सन, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में, अगर मैं आपको बोलूं, अगर नो कांटेक्ट है, कांटेक्ट होने वाला है। अगर आप कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं तो आपके कैरियर में ग्रोथ आने वाली है, अबेंडेंस आने वाली है। अगर आप किसी हेल्थ को लेके पूछ रहे हैं तो वो भी रिकवरी होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। आप धीरे धीरे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, या जिस भी चीज़ के लिए आपने क्वेश्चन करा तो उसकी बिग येस है, क्योंकि टैरो का नंबर 1 कार्ड होता है द सन, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आपसे कितनी मैच हुई कितनी नहीं हुई, क्लेम करें इस रीडिंग को, ठीक है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव आई है। नेगेटिव भी आती है तब भी आपने थैंक्स करना होता है, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ मैसेज छोड़ के जाती है आपके पास। यूनिवर्स कुछ ना कुछ आपको दे रहे होते हैं मैसेज, ठीक है। तो आपने क्लेम करना है, हमेशा क्लेम करा करो, थैंक्स करा करो कि यूनिवर्स आप मुझे इतना गाइड कर रहे हैं, जो भी जिस भी तरीके से, क्योंकि हर बार आपको चाशनी में डबो के रीडिंग मिले वो ज़रूरी नहीं है। कभी कभी जीवन का जो एक कड़वा सच है ना, वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक जीवन में ऑब्स्टेकल्स ना आए ना, तो मज़ा नहीं आता लाइफ को स्पेंड करने में। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखा करें, ओके। तो ये थी रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में कोशिश करूँगी बहुत जल्दी लेके आऊँ। कोशिश हर बार करती हूँ मगर कोशिश हो नहीं पाती है, ठीक है, मेरे थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से। बाकी आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।